सब। आपको पता है बच्चों, जो हम पैसे खर्च करते हैं वो लौट फिर के हमारे पास ही आ जाते हैं। वो कैसे? चलिए जानने के लिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम बच्चों इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसे पढ़ने के लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं पहले। सपोज करो ये आप हो। ये आप हो और एक ये कोई कंपनी है। चलिए कोई कंपनी ले लेते हैं, चलिए टाटा कंपनी ले लेते हैं ना। ये कंपनी है, इसका नाम है टाटा। तो आप इसके अंदर सपोज कर रहे हैं, आप इसके अंदर जॉब करते हो। आप इसके अंदर क्या करते हो? जॉब करते हो। अब टाटा इसके बदले क्या देती है आपको? सैलरी देती है। आप इसके अंदर जॉब करते हो मतलब सर्विसेज देते हो, और टाटा आपको इसके बदले क्या देती है? सैलरी देती है मतलब पेमेंट्स दे देती है ना। अब देखो बच्चों, टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो हर सेक्टर में है, हर चीज़ बनाती है वो। जैसे खाने की चीज़ भी बनाती है, टाटा संपन्न के मसाले आटा वगैरह सब आते हैं। वो कार भी बनाती है, वो स्टील की सरिया वगैरह भी बनाती है, उसके एसी भी आते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आपने क्या करा, जो आपको सैलरी मिली वो आपने फिर से टाटा के अंदर ही खर्च कर दी। आपने एक्सपेंडिचर कर दिया। आपने खर्चा कर दिया। अब टाटा उसके बदले आपको क्या दे देगा? गुड्स एंड सर्विसेज दे देगा अपनी, है ना। यानी कि गुड्स, कुछ भी गुड्स हो सकता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज दे देगा, है ना। चलिए एक्सपेंडिचर मतलब आपने समझ, आपने एसी खरीदा, आपने खर्चा करा यहाँ पे, और उसके बदले टाटा ने आपको एसी दे दिया। तो ये क्या होगा, आपके पास एसी आ गया। आप फिर टाटा से काम करोगे, अब फिर आपको पेमेंट मिल जाएगा, आप फिर टाटा में ही खर्च कर दोगे, आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएंगी। तो एक तरह से बच्चों एक सर्कुलर फ्लो नहीं बनना है इसका। एक बार बार आपका पैसा जो खर्च करा, लौट फिर के आपने जो पैसा कमाया, वो फिर उसका पैसा आपको मिला। आपने सर्विसेज दी, पैसा कमाया, फिर आपने उसी पैसा टाटा पे खर्च कर दिया, फिर उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज दे दी, आपने फिर पैसा कमाया, फिर टाटा ने आपको पेमेंट करा, फिर आपने टाटा पे खर्च कर दिया, फिर आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल गई, है ना। अब बच्चे कह रहे हैं, क्या कहते हैं, हम हमारी मर्जी, हम किसी भी कंपनी में पैसे खर्च करें, हम जरूरी थोड़ी टाटा में ही खाली पैसे खर्च करें। तो हाँ बच्चों, आपको ये वाली बात बता दूं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जब बात करते हैं किसी भी चीज की, तो इकोनॉमी एज अ होल बात करते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपकी जगह एक तरह से सपोज करिए कि हम सारे हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, सारे घरों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो कंपनी टाटा मानी है ना हमने बच्चों, वो सारी कंपनी मानी है। जितनी भी हैं, तो सारे लोग जितने भी हैं इंडिया के, वो सारे लोग इस सब बहुत सारी कंपनियों में काम करेंगे, उसके बदले वो उन्हें पेमेंट देगी, फिर उसी सारी कंपनी में सारे लोग पैसा खर्च करेंगे और कहाँ जाएंगे, उसके बाद उन्हें वो गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएगा। अब बच्चों इकोनॉमिक्स के अंदर है ना, ये सर्विसेज, एक्सपेंडिचर, गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट, इनके थोड़े अलग नाम हैं। बस वो नाम से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो हम उनका नाम पढ़ेंगे। अब आते हैं मेन सर्कुलर फ्लो के डायग्राम पे। ये होता है सर्कुलर फ्लो का मेन डायग्राम। यहाँ पे जो आपको सपोज करा था ना, वो है हमारा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब आपके घर, कंज्यूमर, नॉर्मल लोग, है ना। हाउस होल्ड क्या होते हैं, और फर्म्स, फर्म्स मतलब सारी फर्म्स। तो हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो जो सर्विसेज है ना इकोनॉमिक्स में बच्चों, उन सर्विसेज को क्या कहा जाता है? फैक्टर सर्विसेज कहा जाता है। जो मैंने आपको बताया था ना पीछे एग्जांपल में, उन्हें कहा जाता है फैक्टर सर्विसेज। अब देखो बच्चों, फैक्टर सर्विसेज वो है ना चार प्रकार की होती हैं। हाउस होल्ड है ना चार प्रकार की सर्विसेज देते हैं फर्म्स को। पहला क्या है? लैंड, मतलब जमीन देते हैं, लेबर देते हैं, कैपिटल लगाते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेसमैन वगैरह, बिजनेसमैन भी तो निकलते घर से ही है ना, हाउस होल्ड से ही निकलते हैं। तो हाउस होल्ड फर्म्स को चार तरह की सर्विसेज देते हैं, यानी कि फैक्टर सर्विसेज देते हैं। तो फैक्टर सर्विसेज कौन सी हुई? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म्स उसके बदले क्या करते हैं? हाउस होल्ड को पेमेंट कर देते हैं। उन
पेमेंट्स को हम कहते हैं बच्चों फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट्स है ना, तो फैक्टर पेमेंट्स भी 4 प्रकार के होते हैं। तो हाउस होल्ड अगर है ना जमीन देते हैं फर्म्स को, तो लैंड के बदले हाउस होल्ड को पेमेंट में मिलता है रेंट मिलता है। हाउस होल्ड ने जमीन दी फर्म्स को, फर्म्स जमीन के बदले उन्हें क्या दे देंगे, रेंट दे देंगे। तो फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट्स मिलते हैं, है ना। लैंड के बदले रेंट मिल जाएगा। हाउस होल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे तो लेबर के बदले उसको क्या मिल जाएगा, फॉर हाउस होल्ड को वेजेस मिल जाएगा। हाउस होल्ड कैपिटल प्रोवाइड कराएंगे, उनके बिजनेस में पैसा लगाएंगे, उस कैपिटल के बदले उन पे उन्हें इंटरेस्ट मिल जाएगी। हाउस होल्ड एंटरप्रेन्योर्स को भेजेंगे उनमें काम करने के लिए, एंटरप्रेन्योर को उसके बदले क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हाउस होल्ड खर्चा करेंगे उनके, है ना, उनकी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए खर्चा करेंगे, तो उस एक्सपेंडिचर को इकोनॉमिक्स में बच्चों हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक्स में हम उस खर्चे को कहते हैं बच्चों कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो उस खर्चे के बदले फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा देंगी। इसे हम कहते हैं बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को, फर्म ने उसके बदले फैक्टर पेमेंट्स कर दिया। फैक्टर पे फर्म के पास जो पैसा, वो हाउस होल्ड के पास जो पैसा आया, हाउस होल्ड ने फिर से फर्म में ये पैसा खर्च कर दिया और फर्म्स उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज दे देंगी। फिर उन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी अपनी, फिर फैक्टर पेमेंट मिली, फिर उन्होंने कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर दिया फर्म्स के बीच में, उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएंगे। तो ये कभी ना रुकने वाला चक्र बन जाता है बच्चों। पैसा आया, खर्च उन्हीं में ही कर दिया, है ना। पैसा कहीं जाता थोड़ी है इकोनॉमी के अंदर, वो वहीं रहता है ना, वही हमेशा सर्कुलेट होता रहता है। इसे हम कहते हैं बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, या मैं आपको बता देता हूँ, हम सारा पैसा थोड़ी ना फर्म्स में खर्च करते हैं। ये हम जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, हाउस होल्ड, फर्म, इन्हें हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं बच्चों सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो वैसे नॉर्मली इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स यानी कि प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट का भी सेक्टर होता है, और एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब बच्चों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया से व्यापार, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट। वैसे 4 सेक्टर में हम हाउस होल्ड पैसा खर्च करते हैं, इन चारों सेक्टरों में पैसा घूमता रहता है। मगर आप क्लास 12th के बच्चे हो, आप छोटे बच्चे हो, तो आपके लिए खाली सीबीएसई ने 2 सेक्टर माने हैं बस। हम 2 सेक्टर मान के सपोज करके चलते हैं इकोनॉमी के अंदर, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स, है ना, खाली 2 ही सेक्टर है। वैसे नॉर्मली 4 सेक्टर होते हैं, चारों में पैसा घूमता है। तो हमें याद रखने के लिए आपको ध्यान रखें, इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर्स, 4 होते हैं बच्चों। अब बच्चों सर्कुलर फ्लो के अंदर 2 तरह के फ्लो भी होते हैं, है ना। ये अलग टॉपिक है, इसे समझते हैं पहले हम। एक होता है रियल फ्लो, एक होता है बच्चों मनी फ्लो। ये इनके अंदर ये जो चीजों का फ्लो हो रहा है उसे हम रियल फ्लो या मनी फ्लो कहते हैं। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बच्चों, जो भी इस सर्कुलर फ्लो के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है उसे हम कहते हैं बच्चों रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहाँ कहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, हाउस होल्ड ने सर्विसेज दी अपनी, यहाँ पे फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। फर्म्स ने उन्हें क्या दे दी, गुड्स एंड सर्विसेज दे दी, यहाँ पे भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। तो पहले पॉइंट, पहली लाइन और तीसरे फ्लो, इन्हें लाइन को मतलब फ्लो कहेंगे, पहला फ्लो और तीसरा फ्लो क्या हो जाएगा हमारा, रियल फ्लो हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। तो पहला और तीसरा फ्लो को हम कहेंगे, पहला फ्लो और तीसरा फ्लो होगा हमारा रियल फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम है बच्चों फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा रियल फ्लो का बच्चों मतलब। अब दूसरा फ्लो होता है बच्चों मनी फ्लो, पैसे का फ्लो, नाम से समझ में आ रहा है मनी फ्लो मतलब फ्लो ऑफ मनी। जो भी सर्कुलर फ्लो में पैसे का फ्लो होता है उसे हम कहते हैं मनी फ्लो। तो पैसे का कहाँ फ्लो हो रहा है बच्चों, हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर करा, खर्चा करा, पहला फ्लो हो गया, है ना, खर्चा करेंगे पैसे का फ्लो हो रहा है ना। और फर्म्स ने पेमेंट भी दे रहे हैं उन्हें, पैसा का फ्लो, यहाँ पे भी पैसे का फ्लो हो रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे मनी फ्लो हो गए। दूसरा फ्लो और फोर्थ फ्लो इसे हम कहेंगे मनी फ्लो बच्चों। मनी फ्लो का दूसरा नाम है नॉमिनल फ्लो, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है बच्चों। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा शायद।
अब हम समझते हैं बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन क्या होती है। सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन पढ़ेंगे अब हम बच्चों। इट मीन्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है कभी ना रुकने वाला फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का एक इकोनॉमी के अंदर। इसे हम कहते हैं बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अनएंडिंग फ्लो मतलब कभी ना रुकने वाला, कभी ना रुकने वाला फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का, इनकम का, एक्सपेंडिचर का किसी भी इकोनॉमी के अंदर, उसे हम कहेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इट शो द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ सर्कुलर मैनर बिटवीन द प्रोडक्शन यूनिट एंड हाउस होल्ड। ये क्या दर्शाता है, ये क्या शो करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इनकम। ये क्या दर्शाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का बंटवारा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के बीच में सर्कुलर मैनर में, है ना। ये क्या दर्शाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सर्कुलर मैनर में प्रोडक्शन यूनिट्स और हाउस होल्ड के बीच में। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी।